वेदांत दर्शन की 109वीं कक्षा है। वेदांत दर्शन में चतुर्थ अध्याय का द्वितीय पाद हम पढ़ रहे हैं। जीवात्मा एक शरीर को छोड़कर जब जाता है तो जो मुक्ति में चला जाता है उसकी यात्रा अलग प्रकार होती है और बाकी सब की यात्रा अलग प्रकार होती है। इस विषय में चर्चा चल रही थी। जीवात्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर इस शरीर से निकलता है। ये तो सबका समान होता है। कोई भी जीवात्मा शरीर को छोड़कर जाता है तो शरीर से निकलते समय सबकी एक समान गति होती है, लेकिन शरीर से निकलने के बाद सूक्ष्म शरीर को छोड़ देता है और सूक्ष्म शरीर का ही ऊष्मा धर्म है, ऐसे 11वें सूत्र में बताया था। आगे 12वां सूत्र पढ़ेंगे। सूत्र बनिए प्रतिषेधात इति चेत न शारीरत। प्रतिषेधात, प्रतिषेध का अर्थ था निषेध, कि जीवात्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर उत्क्रमण नहीं करता है। ऐसे कई बार वचन मिल जाए तो कोई यदि पूर्व पक्षी ऐसे कहे कि शरीर से प्राण निकलता नहीं है, प्राण का अलग अलग अर्थ होता है, तो कहीं पर प्राण निकलता नहीं है ऐसे वाक्य में मिल सकता है। तो पूर्व पक्षी कहता है प्राण तो निकलता ही नहीं है, प्रतिषेध है, प्राण तो यही रह जाता है। ऐसे यदि कोई कहे तो कहते हैं न, वो कथन ठीक नहीं है। शारीरात, शारीरात, शरीरात शब्द नहीं है, शारीरात है। शरीर अलग है, शारीर अलग है। शरीर में जो रहने वाला उसको कहते हैं शारीर। कौन है? जीवात्मा। तो जीवात्मा को शारीर कहते हैं। तो जीवात्मा से जीवात्मा के साथ साथ प्राण का उत्क्रमण नहीं होता। ये बात तो ठीक है, जो मुक्ति में जाता है वो जीवात्मा के साथ प्राण उत्क्रमण नहीं होता है, बाकी सब का तो प्राण उत्क्रमण होकर चलता है। और इस शरीर से तो निकल ही जाएगा, भले ही वो मुक्तिगामी हो, मुक्तिगामी होने पर भी शरीर से तो निकलेगा। भाष्य देखिए। प्रतिषेधात इति चेत प्राणानाम उत्क्रांते प्रदर्शिता प्राणानाम अधिष्ठानम तेज रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम। प्राण की उत्क्रांति, प्राण का निकलना प्रदर्शित है, दिखाया गया है। प्राण कौन से है? इंद्रिया। इंद्रिया और मुख्य प्राण ये सब ये निकल जाता है शरीर से मरने के बाद। तो प्राणानाम अधिष्ठानम तेज रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम। यह देखो ब्रह्ममुनि जी ने सीधा सीधा लिखा है, तेज रूप जो है वो सूक्ष्म शरीर है, और वह तेज का अर्थ कर दिया आत्मा। वो ठीक नहीं है, तेज आत्मा नहीं है, तेज सूक्ष्म शरीर ही होना चाहिए। यह जो लिखा ठीक लिखा। तेज रूपम आत्मलिंगम, आत्मा का लक्षण है, सूक्ष्म शरीर है। प्राण तेजसी, प्राण मरने के बाद कहा जाता है यह तेज में जाता है। इति विधानात् तस्य सूक्ष्म शरीरस्य वर्तमानत्वम आपिते है उक्तम। सूक्ष्म शरीर कब तक रहता है? जब तक मुक्ति ना हो जाए तब तक वो वर्तमान रहता है, वर्तमान विद्यमान रहता है। किंतु इन उसके ऊपर पूर्व पक्षी प्रश्न उठा रहे। स वा अयम आत्मा अथ अकामयमान यो अकामः निष्कामः आप्तकामः आत्मकामः
न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति। स वा अयम आत्मा, ये जो आत्मा है कैसा है, उसका स्वरूप बताया, बहुत सारा बताया कि उसकी क्या क्या गति होती है, वो पीछे बता दिया था। आप इसको देख सकते हैं, छठे सूत्र में भी यही श्लोक दिया है। छठे सूत्र में यही श्लोक दिया है, पृथ्वीमयो आपोमयो वायुमयो आकाशमयो तेजोमयो। ऐसे ऐसे जीवात्मा बन जाता है जब उसको अगला जन्म मिलता है, और जब अगला जन्म नहीं मिलता तब क्या स्थिति होती है, उसके बारे में यह बता रहे। अतः अकामय मानः, जो कुछ भी कामना नहीं करता हुआ मर जाता है। कामना है तो जन्म मिलता है, कामना नहीं है तो जन्म नहीं मिलता। आज भी आपने सुना होगा सूत्र सुबह, वीतराग जन्म आदर्शन है। जिसका राग नहीं है, राग मतलब कामना, जिसकी कोई कामना नहीं है उसका जन्म देखा नहीं जाता है। जो भी जन्म लिया मतलब कोई ना कोई इच्छा बची है, और जिसकी कोई इच्छा नहीं है, ऐसे इच्छा से रहित होकर मर जाता है, उसके बारे में कह रहे। अतः अकामय मानः, यो अकामः, जिसमें कोई कामना नहीं है, निष्कामः। निष्काम क्या होता है प्रणाम जी? कामना से रहित, योगी भी तो रोटी खाने की इच्छा करता है, तो कामना से रहित कैसे होगा? सीधा समझो। विद्यावर जी बताओ निष्काम। बहुत बार आप लोगों ने सुना है, मैंने भी बताया, आचार्य ने भी बताया, निष्काम कर्म और सकाम कर्म। हाँ, ये उत्तर है। मुक्ति और मुक्ति के साधन, बस ये कामना है तो निष्काम है, अन्य चीजों की कामना है तो सकाम। तो निष्काम, मुक्ति को छोड़कर और कोई कामना नहीं है। आप्त काम, क्या अर्थ है राजेश जी? आप्त काम, प्राप्ति के लिए काम के लिए नहीं है, इसलिए व्याकरण पढ़ना पड़ता है। आप्त काम नहीं, हाँ, आप्त का अर्थ प्राप्त काम, जिसके सारे कामनाएं प्राप्त हो चुकी है, प्राप्तम प्रापणीय में। आपका कामा यस्य, जिसकी सारे कामनाएं प्राप्त हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। कहीं कहीं अर्थ बदलता है ना, वो सब जगह एक अर्थ नहीं होता है। आप्त का अर्थ प्राप्त है, आप्त पुरुष विद्वान वो ठीक है, यहाँ भी वही अर्थ है, जिसको पूरा प्राप्त हो गया वो है आप्त। जिसकी सारे कामनाएं पूर्ण हो गई तो वो है आप्त काम। आत्म काम, आत्म काम, मनोरंजन जी। जो आत्मा की इतना सुनाई दिया और आगे सुनाई नहीं दिया, फिर आगे के वाक्य सुनाई नहीं देता। पहला वाक्य तो सुनाई देता है, उसके बाद किए जाते हैं। करने वाला कौन है? जो आत्मा की ही कामना करता है और कोई कामना नहीं है। न वो लोक की कामना करता है, न धन की कामना करता है, न प्रजा की कामना करता है। किसकी कामना करता है? आत्मा की कामना करता है। जिनका ये आत्मा ही कामना है और कुछ नहीं। ये सब ये अयम आत्मा एवं लोक, ये आत्मा ही उसका लोक होता है, और कोई लोक नहीं चाहिए उसको। उसको कहता है आत्मा काम। बाला अर्थ है बाला, आत्मा की कामना करने वाला। न तस्य प्राण उत्क्रामन्ति, उसके प्राण जो है निकलते नहीं है। ऐसे वाक्य देख लिया पूर्व पक्षी ने, तो वो पूर्व पक्षी कह रहा देखो यहाँ लिखा है
प्राण उत्क्रमण नहीं करते, उसी को जवाब देंगे। अनेन प्राणानाम उत्क्रांति प्रतिषिध्यते, इस वाक्य में तो प्राणों का उत्क्रमण का निषेध है, प्राण उत्क्रमण नहीं करते हैं, साफ साफ लिखा है। पुनः मृते शरीरे तेषाम अधिष्ठानम तेज रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम आपीते यदि कथम अयुक्तम यदि चेत उच्यते। तो फिर पूर्व पक्षी कहता है प्राण का उत्क्रमण का तो निषेध हो गया, फिर मृते शरीरे मरे हुए शरीर में तेषाम अधिष्ठानम उनका जो अधिष्ठान है, तेज रूपम आत्मलिंगम सूक्ष्म शरीरम, अधिष्ठान हो गया ये सूक्ष्म शरीर जिसको तेज रूप कहते हैं, जो आत्मा का लक्षण है, चिन्ह है, ऐसा जो सूक्ष्म शरीर है आप पीते हैं तो मुक्ति तक जाता है, ऐसे कैसे कहेंगे? क्योंकि यहाँ तो वाक्य आया प्राण न उत्क्रामन्ते, प्राण उत्क्रमण नहीं करते, जब नहीं करते तो मुक्ति तक ये सूक्ष्म शरीर जाता है, ऐसे तो कह नहीं सकते। तो ये अयुक्त है, ये ठीक नहीं है। पूर्व पक्षी कह रहा है आपने जो कह रहे, आपने जो कहा कि मुक्ति तक सूक्ष्म शरीर साथ में चलता है, वो ठीक नहीं है। तो सिद्धांत में उसका जवाब देता है पर ही न वक्तव्यम, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कुतः क्यों नहीं बोलना चाहिए? शारीरत तत्र प्राणानाम उत्क्रमण प्रतिषेध, शारीरत शरीरिण आत्मन उत्तम न तो शरीर, प्राणों का जो उत्क्रमण निषेध किया है तो कहते शारीरत, शारीरत का अर्थ है आत्मा से, शरीर में रहने वाला जो जीवात्मा है उसके साथ साथ प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता। समझ में आ रहा है प्रदीप जी? ध्यान से सुनो। जब कोई व्यक्ति मुक्ति में जाएगा तो जीवात्मा के साथ साथ सूक्ष्म शरीर का गमन नहीं होता, ये कह रहे। लेकिन शरीर से निकलेगा नहीं, ये अर्थ नहीं है। बात समझ में आई? दोनों में अंतर है। पूर्व पक्षी तो दिखा रहा है कि न तस्य प्राण उत्क्रामन्ते, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं करते। उन्होंने अर्थ किया शरीर में ही रह जाते हैं, नहीं सिद्धांत कहता शरीर में रह जाते, ये अर्थ नहीं है। उसके प्राण साथ में नहीं जाते। कहाँ साथ में नहीं जाते? मुक्ति तक नहीं जाते, शरीर से तो निकल जाते हैं, फिर बाद में उसके साथ नहीं जाते। निकलने तक तो निकलते हैं, उसके बाद और नहीं जाते। स्वामी जी, मुक्त आत्मा का जो सूक्ष्म शरीर है वो चाहे शरीर में रह जाए या बाहर जाके छूट जाए तो उसमें दोष क्या है दोनों में? अगर शरीर में रह जाए, शरीर में रह जाए तो प्रयोजन क्या है? शरीर में क्या काम करेंगे वो? काम तो सूक्ष्म शरीर भी, स्थूल शरीर भी नहीं करता और सूक्ष्म शरीर बाहर आकर भी नहीं करता। नहीं, सूक्ष्म स्थूल शरीर तो इसलिए काम नहीं करता क्योंकि उसमें सूक्ष्म शरीर नहीं है, जीवात्मा नहीं है, इसलिए काम नहीं करता। सूक्ष्म शरीर का काम क्या है? सूक्ष्म शरीर का काम है जीवात्मा को ले जाना और वो बचा नहीं प्रयोजन, तो शरीर से निकल जाएगा। निकलने के बाद फिर उनका प्रलय हो जाता है। स्वामी जी, जैसे आत्मा को ब्रह्म ज्ञान हो चुका तो जैसे ही वो छूटेगा उससे, वहीं पे वो शरीर छूट जाए, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर दोनों, वहीं से परमात्मा में जाए, क्योंकि परमात्मा तो वहां भी विद्यमान है ना जी। तो फिर इसमें दोष तो क्या बनेगा? परमात्मा की व्यवस्था ऐसी भाई, शरीर में जब तक सूक्ष्म शरीर है तो उनका कुछ प्रयोजन पूरा होता है ना, काम करते हैं। कोमा में भी सूक्ष्म शरीर काम करता है, उसके बाद नहीं, मर जाने के बाद और प्रयोजन नहीं है। तो प्रयोजन नहीं है तो परमात्मा हटा देता है और सबका एक जैसे हो जाएगा ना। नहीं, अलग प्रकार व्यवस्था बनानी पड़ेगी। सामान्य मनुष्यों का अलग क्रम रहेगा और इनका अलग क्रम रहेगा। शरीर से तो निकलना सबका बराबर है, चाहे मुक्ति में जाए चाहे पुनर्जन्म में जाए, दोनों के लिए एक नियम बना दिया, शरीर से निकल जाएगा। बाकी मुक्ति में जाए तो रास्ते में अलग हो जाएगा वो।
तो शरीर से तो निकल ही जाता है, आत्मा के साथ नहीं जाता है, इतना ही इसका अर्थ है। प्राण उत्क्रमण नहीं करते, मतलब मुक्त जीवात्मा के साथ साथ ये जाते नहीं, शरीर से निकल जाते। तत्र स वा अयम आत्मा, आत्म शब्द प्रतिषेधे पठित, वह यह जो आत्मा है प्रतिषेध में पढ़ा गया। ब्रह्ममुनि जी कह रहे वो जो अभी श्लोक ऊपर था बृहदारण्यक उपनिषद का, स वा अयम आत्मा, ये प्रकरण करके न तस्य प्राण, तो आत्मा का निषेध किया गया है। आत्मनः प्राणाः न उत्क्रामन्ते शरीरात् उत्क्रामन्ते इति विज्ञेयम्, उस आत्मा के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, साथ साथ नहीं जाते हैं। जीवात्मा तो निकलकर मुक्ति में, आनंद में